नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। डूंगरपुर पंचायती राज चुनाव के चौथे और आखिरी चरण सागवाड़ा में हो रहा है। सीबीसी न्यूज की टीम भी लगातार अपने चुनावी सफर में लगी हुई है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे गड़ा विजीना नाम के गांव के पोलिंग बूथ पर ले चले जहां मतदाताओं के लिए प्रशासन द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की गई है। देखिए हमारे संवाददाता शाहिद खान की एक खास रिपोर्ट। सीबीसी के चुनावी सभा में हम पहुंच चुके हैं गड़ा वेजड़िया और यहाँ आपको दिखा दूं कि किस तरह से जो महिला हैं काफ़ी लंबी लाइन लग रही है और दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है। यहाँ एक खास बात ये भी रोचक ये भी है कि खास बात कि यहाँ पर दोनों बूथों पर टेंट लगा रखे हैं, जिससे कि जो यहाँ के जो मतदाता हैं छाया में रह के और आराम से इजीली खड़े रह के जो घंटों तक अपना इंतजार करते हैं तो इजीली खड़े रहकर या बैठ कर अपने मतदान दे सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ जो महिलाएँ हैं जो बैठी हुई हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लाइन में लगकर, तो वही वो टेंट लगाकर यानी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे मतदान कर्मी है या जो स्कूल है बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। सीबीसी का चुनावी सफर इस तरह से जारी रहेगा। आप देखते रहे सीबीसी न्यूज़ डूंगरपुर। लोकतंत्र के इस महापर्व पर जहां एक तरफ मतदाता कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उसी तरह प्रशासन भी मुस्तैद रूप से आमजन की सेवा में लगा हुआ है। सीबीसी का चुनावी सफर जारी है और हम अभी मौजूद है डेचा में, सागवाड़ा के डेचा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अनोखी बात हमने देखी है इस गांव की। इस पोलिंग बूथ की ये खासियत है कि यहाँ साफ तौर पे दिया गया है कि कौन सा बूथ और कौन सा वार्ड नंबर किस पर पड़ेगा। मतलब कि पूरी तरीके से स्पष्टीकरण दे रखा है कि कहाँ कौन सा बूथ पड़ेगा। और ये सबसे अच्छी बात दे रखी है क्योंकि यहाँ फिर लोगों को अपना पोलिंग बूथ ढूंढने में, अपना वोट ढूंढने में कोई समस्या नहीं आती। हमारे साथ सुपरवाइज़र यहाँ मौजूद है, इनसे हम बात करके जानते हैं कि आखिर किस तरीके से ये करवा रखा है। सर ये बताइए इसके बारे में। ये यहाँ पर जैसे कि ये डेचा गांव है और ज़्यादातर मतदाता यहाँ बहुत जागरूक और शिक्षित हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर बूथ भी जो चेंज हो गए हैं, तो बूथ नंबर के हिसाब से उनके वार्ड भी यहाँ बोर्ड पर जैसा कि सामने दिख रहा है वह लगा रखे हैं। तथा इसके बाद भी एक यहाँ पर हमने कर्मचारी, बीएलओ कर्मचारी हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो भी व्यक्ति जिनको पता नहीं है तो उनको वो बता रहे हैं कि आपको किस वार्ड में जाना है, कहाँ जाना है, वो सारी व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ सामने मेरे सामने यहाँ व्हील चेयर भी दिव्यांग मतदाताओं के लिए हमारे पास रखी हुई है। जैसे ही कोई दिव्यांग मतदाता आता है तो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी हमने कर रखी है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ के गांव के जो निवासी है वो शिक्षित होने के नाते यहाँ आराम से स्पष्टीकरण दे रखा है कि अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या है, अपना पोलिंग बूथ नहीं ढूंढ पा रहे, तो या तो आप पढ़ के आप सीधा अपने पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं, या फिर यहाँ सुपरवाइज़र और कुछ लोग लगा रखे हैं, जैसा कि मैंने सही कहा कि लोग लगा रखे हैं, वो सीधा जाके इनसे पूछ कर और आगे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ जैसे सुपरवाइज़र ने हमें बताया कि यहाँ व्हील चेयर लगा रखी है, ताकि जो कोई दिव्यांग है या फिर कोई ऐसी है जिनको व्हील चेयर की आवश्यकता है, वो यहाँ इसकी मदद से अपने पोलिंग बूथ तक पहुँच सकते हैं और आसानी से अपने मतदान का काम कर सकते हैं। सीबीसी न्यूज़ का सफर यूं ही जारी रहेगा। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। मतदान कितना होगा, किसके पक्ष में जाएगा, क्या नतीजा रहेगा, ये सब तो खैर 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन की व्यवस्थाएं देखकर लगता है कि जो लोग जागरूक होकर अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करेंगे और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर निभाएंगे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।